हेलो दोस्तों, मैं सरिता अपने चैनल हिंदी ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। आज हम जानेंगे सकर्मक क्रिया के भेद के बारे में। पर सकर्मक क्रिया के भेद के बारे में जानने से पहले एक बार हम ये फिर से दोहरा लेते हैं कि सकर्मक क्रिया क्या है। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं में कर्म होता है तथा क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसे हम उदाहरण के द्वारा एक बार फिर से समझ लेते हैं। अजय तबला बजाता है। इसमें अजय कर्ता हो गया, तबला कर्म हो गया और बजाता है क्रिया हो गया। अजय तबला बजाता है, तो ये इसमें कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया हुई। अब सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए क्या करें? आप प्रश्न करें। जैसे अजय क्या बजाता है? अजय तबला बजाता है। इसका उत्तर हो जाएगा तबला बजाता है। आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे, अजय क्या बजाता है, तो आएगा इसका उत्तर अजय तबला बजाता है। तो ये जो उत्तर आया वो कर्म हो गया, तो ये सकर्मक क्रिया कहलाएगी। इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। दीपक पुस्तक पढ़ता है। अब हम फिर से वही क्वेश्चन करेंगे, दीपक क्या पढ़ता है? तो इसका उत्तर आएगा दीपक पुस्तक पढ़ता है। यानी दीप जो पुस्तक है वो कर्म है। दीपक करता है और वो क्रिया कर रहा है। किसके साथ क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। यानी इसमें कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया कहलाएगी। इस तरह से हम जब भी हमें प्रश्न आता है कि सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया बताएं, तो सकर्मक क्रिया पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप प्रश्न कीजिए और जब उसका उत्तर मिले तो वो सकर्मक क्रिया होगा, और अगर उसका उत्तर ना मिलेगा तो वो अकर्मक क्रिया कहलाएगा। अगर इसमें ये होता दीपक पढ़ता है, अब दीपक क्या पढ़ता है, तो इसका उत्तर आपको नहीं मिलता, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाता है। अब यहाँ पर लिखा है दीपक पुस्तक पढ़ता है, तो इसका उत्तर आपको मिल रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है। अब हम जानेंगे सकर्मक क्रिया के भेद के बारे में। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। जिन सकर्मक क्रियाओं में एक कर्म होता है तथा क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि सीता भोजन देती है। अब इसमें सीता करता है, भोजन ये कर्म है और देती है क्रिया है। तो सीता भोजन देती है में एक ही कर्म है यहाँ पर, भोजन, तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, तो ये एक कर्मक क्रिया है। दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। जिन सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। सीता सुमित को भोजन देती है। अब यहाँ पर सीता जो है करता है, जो सुमित है वो गौण कर्म हो गया, यानी प्राणीवाचक गौण कर्म। जो गौण कर्म होता है कैसे पता चलेगा? उसके साथ विभक्ति लगी होती है। जैसे यहाँ पे को विभक्ति लगी है, को, ये को विभक्ति जो लगी हुई है, तो यानी सुमित को, तो जो ये विभक्ति लगने से ये पता चलेगा कि ये गौण कर्म है। और दूसरा जो ये भोजन है, इस भोजन के साथ कर्म नहीं लगा है, विभक्ति नहीं लगी है, तो ये मुख्य कर्म कहलाता है। जिस कर्म के साथ विभक्ति नहीं लगी होगी वो मुख्य कर्म कहलाएगा, और जिस कर्म के साथ विभक्ति लगी होगी वो गौण कर्म कहलाएगा। जैसे यहाँ सुमित को भोजन करा रही है, तो को विभक्ति लगने के कारण ये कहलाएगा
गौण कर्म सुमित, और भोजन जो है वो कहलाएगा मुख्य कर्म, और देती है क्रिया हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर दो कर्म हैं। सीता सुमित को भोजन देती है, इसमें दो कर्म हैं। एक तो सुमित जो है प्राणीवाचक है कर्म है, जो कि गौण कर्म कहलाता है, और भोजन जो अप्राणीवाचक है, जो मुख्य कर्म कहलाता है। तो इसे हम कहेंगे द्विकर्मक क्रिया। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला एक कर्मक क्रिया जिसमें एक ही कर्म होता है, और दूसरा द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म होते हैं, एक मुख्य कर्म और दूसरा गौण कर्म। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा।